Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि who is constantly thinking about you, who cannot forget you and who definitely wants to give you commitment. कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, ओके? कौन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं? क्या आप उनको जानते हैं? क्या आप उनको मिले हैं कभी? क्या आपके साथ उनका गहरा रिश्ता है या नहीं? क्या वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं, वो भी हम देखेंगे. एंड डेफिनेटली दिस विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. यहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में मत फोकस कीजिएगा. यहाँ पे आप देख लीजिएगा स्ट्रेट वे एंड टू द पॉइंट, हु इज दिस पर्सन, कौन है ये इंसान, ठीक है? सो जस्ट सी इट विद अ ओपन माइंड. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसे कौन इंसान है जो उनके बारे में कॉन्स्टेंटली फोकस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स उनके माइंड पे है, वो कमिटमेंट देना चाहते हैं. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्ड वी डू हैव इज द एस ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, ब्यूटिफुल कार्ड. वाओ, 1-1. सो 11-11 आप फ्रीक्वेंटली में भी देखते होंगे या मेरी रीडिंग शुरुआत होने से पहले या बाद में आपको दिख ही जाएगा. सो दिस इज द मैजिशियन कार्ड. जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. ओके, वी डू हैव द 2 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा. कुंभ, मिथुन, तुला राशि. We do have the Knight of Swords. Okay. We do have the Queen of Swords. काफी एयर साइंस है. Three of Cups, Cancer, Pisces and Scorpio. Okay. अभी हम दूसरा डेक से देख लेते हैं और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हाई प्रेस्टेस की कार्ड, ठीक है? ओके. Six of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. We do have the 7 of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. We do have the Temperance, the Siddhi, okay, Sagittarius. 3 of Wands, fire sign again. We do have the 6 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. 3 of Cups के नीचे 6 of Cups है. 3 is very important. 14 number, that is 5 is important. 6 is important. 333, 666 हो सकता है 3 या 6 बजे आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे. एंड 11 तो है ही. ओके. वाओ, द अर्थ मदर, द एम्प्रेस. यहाँ पे आया बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस, यहाँ पे आया दिस इज द हाई प्रीस्टेस. वाओ. ओके, यहाँ पे मुझे मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी बराबर नज़र में आ रहा है. ओके, ऑलराइट. तो चलो, बेसिकली ये इंसान आपसे यंग एज में हो सकते हैं, ठीक है? आपसे यंग एज में हो सकता है या इनकी हरकतें जो है आपको कभी कभी लगता है मतलब पूरी तरह से बच्चे, चाइल्ड लाइक. बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी इनोसेंट है, राइट? एंड दे आर वेरी मच, यू कैन से दे हैव लॉट ऑफ आइडियाज़. बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं उनके दिमाग पे, चलता ही रहता है, ये करूँ कभी वो करूँ, ठीक है? रेस्टलेस. कभी देखना एक जगह पे बच्चा जो है ना शांत नहीं बैठता, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? कुछ ना कुछ उनके दिमाग पे चले गए. हाँ, आप बोलोगे कुछ बच्चे शांत बैठ जाते हैं, मेरे जैसे एक ही जगह पे मैं बैठ जाती थी, ठीक है? उस तरह से तो नहीं होता है बेसिकली. दौड़ भागेंगे, ठीक है, फिर कुछ ना कुछ गेम्स खेलेंगे
उस तरह से। सो दे आर ऑलवेज रेस्टलेस। बट मैं ये बता सकती हूँ ये इंसान जो है इनके अंदर कुछ इस तरह के इनोवेटिव पावर्स है। ऑफ कोर्स दे आर वेरी मच टैलेंटेड, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई डू फाइंड विद द मैजिशियन कार्ड एंड विद द टेम्परेंस कार्ड। ये हमेशा चाहते हैं कि इनके पास जो भी रिसोर्सेस है, ठीक है, चाहे वो पैसा, धन दौलत, शोहरत, मैन पावर क्यों ना हो, ठीक है, और अपने इंटेलेक्चुअल पावर क्यों ना हो, अपने ब्रेन को यूज करना, लॉजिकल पार्ट को यूज करना, और फिर सही डिसीजन लेना, और ऐसा डिसीजन लेना जो सबके लिए हितकारी हो, ठीक है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, सब लोगों के लिए वो वेलफेयर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं ताकि वो नतीजे पे पहुंचे कि ये मेडिसिन जो भी निकलेंगे या जो भी आइडियाज, सबके आइडियाज मिला के निकल रहे हैं, सो वो काफी फायदेमंद होना चाहिए। सम ऑफ योर पार्टनर्स, हो सकता है ये इंसान को आप ऑलरेडी जानते हैं, दे मे बी वर्किंग एज रिसर्चर्स या एक्सपेरिमेंट करते हैं, या इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में है या मेडिकल, ओके, मे बी बायोलॉजी और समथिंग लाइक दैट। दे आर रियली वेरी इंटरेस्टेड। और कुछ भी चीज़ ये मिक्स करके, कलर्स भी हो सकता है, मतलब स्केच आर्टिस्ट, पेंटर, वट एवर बी इट इज, मतलब मिक्स एंड मैच करके स्टाइल को अडॉप्ट करना। जिस तरह से फैशन डिजाइनर्स भी होते हैं, ये डिजाइन ट्राई करते हैं, वो डिजाइन ट्राई करते हैं, ब्लेंड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड है आपके लिए, ये काफी इंतजार कर सकते हैं आपके लिए, इवन वेट भी कर रहे हैं कि कब आप उनको रिस्पॉन्ड करो, और खुशियाँ ही चाहते हैं आपके तरक्की हो, यही कामना करते हैं। बट समटाइम्स आप देखोगे ये इंसान जो है इमोशनली अपने आप को डिटैच कर देते हैं। जब जरूरत पड़ता है तभी ये जाके एंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तभी जाके ये दोस्तों के साथ घुल मिल जाते हैं, और समय अनुसार, सपोज इट्स अ बेड टाइम, सोने का समय है, तो वो वही करेंगे, रात भर जागेंगे नहीं, ओके। एंड डिफिकल्ट सिचुएशन से ही ये पले बड़े हैं। एंड आई डू फाइंड इनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस हो सकता है, ओके। एंड जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े ऑलरेडी एक्सपर्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है जिस पेशे में है वो उस पेशे में को बहुत नॉर्मली, मतलब मोनोपोली बिजनेस नहीं है। मोनोपोली समझते हो आप कि मेरे पास ही ये प्रोडक्ट होगा जो किसी और के पास वो नहीं होगा, लाइसेंस वो बेच नहीं सकता। नो, ऐसा फील्ड में है जहाँ पे इजीली लाइसेंस मिल जाता है और बहुत सारे लोग उस बिजनेस को कर लेते हैं। मे बी फूड बिजनेस, ठीक है, लाइसेंस मिल जाता है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है काफी टफ होता है उनको हैंडल करना, ठीक है। और इसीलिए कभी कभी क्या करते हैं ना, वो सोशल लाइफ को कम एंजॉय करते हैं, ठीक है, कम, बहुत ही कम, और बहुत कम ये आते हैं पब्लिक के सामने, मतलब सोसाइटी के सामने आना या गप्पे शप्पे मारना, गॉसिपिंग करना, इतना वो नहीं करते। हाँ, हेल्प करना हो तो ये कर देंगे। किसी का भी अगर सपोज किसी ने अगर कहा कि बीमार है तो थोड़ा सा दवाई लेके आए तो ये कर देंगे वो सब चीज, ठीक है। बट इस तरह से नहीं कि सब लोग मिलके बैठ के बात करे, गप्पे करे, गॉसिप करे। दे डोंट लाइक इट, बेसिकली दे आर इंट्रोवर्ट। बहुत ही कम फ्रेंड्स होंगे इनके, एंड यू ऑलरेडी नो देम। कुछ लोगों के लिए यू ऑलरेडी नो देम। आपके साथ इनका रिश्ता था, मे बी थर्ड पार्टी की वजह से ये कुछ बिगड़ गया है रिश्ता, ठीक है, और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। बट दिस इज लाइक अ गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन क्या है? what is the value of a actual gold coin? जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है, जिसमें कोई पूरी तरह से खरा सोना, मतलब क्या है, कोई भी इम्प्योर रिलेशनशिप आपके साथ ये कर नहीं सकते और करना भी नहीं चाहते। ये आपके साथ पूरी तरह से फिल्टर्ड रिलेशन में आना चाहते हैं। फिल्टर्ड उस हिसाब से मत देखना आप लोग। फिल्टर्ड मतलब कोई भी वहां पे इम्प्योरिटी नहीं है, मतलब गंदगी नहीं है उनके दिमाग पे आपको लेके स्पेसिफिकली कि तो
कोई भी गंदगी नहीं है, एंड दे आर क्वाइट डिटरमाइंड फॉर दैट, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है ना, इनका कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वही होता है कि अपने करियर को वेटेज ज़्यादा दे या लव रिलेशनशिप को दे, ठीक है। एंड मे बी यू हैड ऑलरेडी मीट दिस पर्सन, ओके, सॉरी, एंड यू हैव ऑलरेडी सेलिब्रेटेड, हो सकता है कि बहुत खास दिन आप उनको मिले थे। दे कैन बी एम्पैथ, दे कैन बी स्पिरिचुअल कोच, दे कैन बी मेंटोर, दे कैन बी साइकोलॉजिस्ट, दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज इन देयर फील्ड। जो भी ये फील्ड में है काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। और ये याद करके रखना, ये इंसान जो है, ठीक है, अपना काफ़ी समय, मैंने आपको बताया था कि स्केच आर्टिस्ट भी हो सकता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फ़ोन करना, फ़ोन कॉल्स अटेंड करना, फिर ऑर्डर लेना, सप्लायर्स, उस तरह से लॉजिस्टिक्स चेन ऑफ बिजनेस, एंड दे लीड अ लग्जरियस लाइफ, बहुत ही अच्छा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके प्रेम संबंध कुछ ऐसे इंसान से हो सकता है जो ऑलरेडी शादीशुदा है, मैं बोलने के लिए मजबूर हो रही हूँ, शादीशुदा है, मैं भी उनके बच्चे भी है, फिर भी आप उनको लाइक करते हैं या वो आपको इतना बेहद पसंद करते हैं कि वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आई डू फाइंड कि कुछ लोग आप इनको एटलीस्ट 3 साल से ज़्यादा तो जानते ही हो, कुछ लोग यहाँ पे, एंड तभी ये कनेक्शन हुआ था जब ये आपके देश में नहीं थे, ठीक है, ओवरसीज कनेक्शन था। और ये इवन ट्राई भी कर रहे हैं फॉरेन जाने के लिए, मैं आपको बोल रही हूँ, और दे आर क्वाइट डिटरमाइंड कि वो कुछ हासिल करके रहे। आइदर तो अगर जिस कंट्री में है, जिस देश में है, वहाँ पे उनको बिजनेस करना है, वरना वहाँ से उनको चले जाना है, ठीक है। अगर प्रॉफिट लेवल उतना नहीं आया तो उनको नहीं, वो यहाँ पे नहीं रहना है, या वो पर्टिकुलर बिजनेस उनको नहीं करना है, ठीक है। एंड दे कैन सेटल एनीवेयर, वो सेटल कर सकते हैं, काफ़ी अबंडेंट है वो, पहले नहीं थे, बट उनके स्ट्रगल्स के वजह से, उनके जो एक करेज है, जो फियरलेस एटीट्यूड है, बोल्ड है, ये आप देख ही रहे हो, दे आर क्वाइट बोल्ड, दे आर नॉट एशेम्ड। अगर ये एक फीमेल भी है तो भी इनको कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि दुनिया का परवाह, दुनिया क्या बोलेंगे, बोल्ड सीन्स भी कर सकते हैं इफ शी इज एन एक्ट्रेस, और इफ ही इज एन एक्टर, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, इफ इज एन एक्टर, एक्ट्रेस, वट एवर बी इट इज। नाउ फीमेल्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्टर एंड मेल्स आर ऑल्सो, बट फिर भी एक्टिंग पोजिशन में है या कुछ भी है, बोल्ड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, यू कैन नो, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, ठीक है, ऑल राइट, टू प्रोमोट वट एवर दे हैव, कुछ भी करना, ठीक है। एंड स्पिरिचुअली आई कैन फील लाइक दैट, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ही सोच समझ के आंसर्स देते हैं, पेशेंटली आंसर्स देते हैं, फटाक से आंसर्स नहीं देते हैं, सोच समझ के, टाइम लेके, आप तो क्लूज आपको मिल ही गया होगा। एंड दे ऑल्सो डोनेट, समटाइम्स दे डोनेट ऑल्सो, लोगों को जो ओल्ड एज होम्स में विजिट करते हैं, जाते हैं, उनका कभी कभी ख्याल रखते हैं, उनको कभी खाना दे के आते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं ऑन देयर बर्थडे, दे फील लाइक दिस, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं उनके इनिशियल्स क्या है। So their initials can be K, H, G, okay, Q, Z, okay, L, P, 1, S, 15 number can be important, R, P, W, U, okay, आप देख लेना, they can be senior than you or you can be senior than them, okay, okay, education field में हो सकते हैं, they can be in academics also, okay, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, okay। Now coming on to the cubes,
लेट मी सी कि उनके इंटेंशंस क्या है, ठीक है। देखो, मैंने आपको कहा कि ये काफ़ी ट्रैवल भी करते होंगे, ठीक है, और जस्टिफिकेशन में बात करना, ठीक है, और अपने आप को हल्का महसूस करवाना, अपने आप को पैम्पर करना, खुद की सौंदर्य, खुद की त्वचा के ऊपर देखभाल करना। ओके, दे कैन हैव टैटूज, दे मे बी स्टेइंग इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, अंडर कंस्ट्रक्शन में उनका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कि अभी भी वो पूरा नहीं हुआ है प्रोजेक्ट, लेकिन वो कर रहे हैं। ओके, दे आर एडिक्टेड टूवर्ड्स यू, आप उनके सामने एक बच्चे ही हो। दे फ्लाई अ लॉट, बहुत ज़्यादा वो फ्लाइट में, ठीक है, ट्रैवल करते हैं। दे कैन बी लॉयर। ओके, दे लव वेरी सॉफ्ट क्लोथ्स, बहुत ही आरामदायक कपड़ा पहनने में पसंद करते हैं। नॉट ऑफ लाइक ये नहीं मुझे, हाँ अगर उनका शो बिजनेस है तो हो सकता है, बट अगर वो घर में हैं, ठीक है, वहाँ पे भी इवन छोटा मोटा फंक्शन हुआ तभी भी बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत लोडेड मेकअप उतना मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस उनका कोई इवेंट है वो अलग बात है। सिंपल रहना पसंद करते हैं, नींद उनको बहुत ज़्यादा आता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, एंड इंटेंशंस आर गुड, इट्स नॉट बैड, intentions are good. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.